जय श्री राम। जब श्री राम अंतरात्मा में विराजते हैं, तब प्रत्येक श्वास प्रेम की सुगंध और शांति की ज्योत से भर उठती है। एपिसोड 209 अंतर श्रवण करें। आइए गोस्वामी तुलसीदास जी की अमृतमयी वाणी में समर्पित होकर अपने भीतर के प्रकाश को जागृत करें। बेह से अपर भूप सुनी बानी, जे अभिवेक अन अभिमानी। तोर्यो धनुषु ब्याहु अवगाहा, बिनु तोरे को कुंवरी ब्याहा। भावार्थ। दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, यह बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज ही में हम जानकी को हाथ से जाने नहीं देंगे, फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है। एक बार कालो किन हो, सिए हित समर जतब हम सो। यह सुनी अमर महिप मुस्काने, धर्मशील हरि भगत सयाने। भावार्थ। काल ही क्यों ना हो, एक बार तो सीता के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा, जो धर्मात्मा, हरि भक्त और सयाने थे, मुस्कुराए। सिए भ्यावे राम करब, दूरी करी नृपन के। जीती को सख संग्राम दशरथ, के रन बांकुरे। भावार्थ। उन्होंने कहा, राजाओं के गर्व दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा, उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। रही युद्ध की बात, सो महाराज दशरथ के रण में बांके पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। व्यर्थ मरहू जनी गाल बजाई, मन मोदकी की भूख पुताई। सिख हमारी सुनी परम पुनीता, जगदम्बा जानू सिय सीता। भावार्थ। गाल बजाकर व्यर्थ ही मत मरो, मन के लड्डुओं से भी कहीं भूख बुझती है। हमारी परम पवित्र निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगजननी समझो। उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा एवं लालसा छोड़ दो। जगत पिता रघुपति बिचारी, भरी लोचन छवि लेहु निहारी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ए दो बंधु सबहु उर्वासी। भावार्थ। और श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता परमेश्वर विचार कर नेत्र भरकर उनकी छवि देख लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर, सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिव जी भी जिन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं, वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं। सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जलो ने रखी मरहू कथाई। करहु जाई जा कहूँ जोई भावा, हम तो आजू जन्म फल पावा। भावार्थ। समीप आए हुए भगवत दर्शन रूप अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जगजननी जानकी को पत्नी रूप में पाने की दुराशा रूप मिथ्या मृग जल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो। फिर भाई, जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया, जीवन और जन्म को सफल कर लिया। जय श्री राम। आज हम उस क्षण में प्रवेश करते हैं जब जनकपुर की रंगभूमि में केवल दर्शन नहीं बल्कि अहंकार और सत्य का सामना हो रहा है। सभा में अनेक राजा उपस्थित हैं। कुछ हंस रहे हैं, कुछ गर्व से भरे हैं और कुछ शांत ज्ञानी दृष्टि से दिव्यता को पहचान रहे हैं। पर यह दृश्य केवल बाहरी नहीं है, यह आपके भीतर भी घट रहा है। जहाँ एक और अहंकार है,
और दूसरी ओर श्री राम का प्रकाश। अब पीठ को सहज सीधा रखें, श्वास को शांत होने दें और अपने भीतर उस दिव्य सभा का अनुभव करें। कल्पना करें, कुछ राजा हंस रहे हैं। उनकी हंसी में अज्ञान छिपा है, उनके शब्दों में अभिमान बोल रहा है। वे सोचते हैं हम सब कुछ कर सकते हैं, पर भीतर कहीं वे सत्य से अनजान हैं। अब अपने भीतर देखें, क्या कभी आपके मन ने भी अहंकार में दिव्यता को कम आंका है? बस देखें, बिना किसी निर्णय के। अब कुछ और स्वर उठते हैं, चुनौती के, दम के। हम तो काल को भी जीत सकते हैं। यह अहंकार की पराकाष्ठा है। जब मन स्वयं को ही सर्वश्रेष्ठ मान लेता है। पर उसी सभा में कुछ ज्ञानी आत्माएं भी हैं जो केवल मुस्कुरा रही है, क्योंकि वे जानते हैं जहां अहंकार है वहां पतन निश्चित है। अब अपने भीतर अनुभव करें विनम्रता की वह शांति जो बिना बोले भी सब कुछ जानती है। अब एक सत्य प्रकट होता है, शांत पर अटल। श्री राम केवल धनुष नहीं तोड़ेंगे, वे अहंकार भी तोड़ेंगे, और वही सच्चा विजय है। अनुभव करें, आपके भीतर जो भी अहंकार के रूप में जमा है, श्री राम की उपस्थिति उसे धीरे धीरे विलीन कर रही है। अब एक गहरी शिक्षा दी जाती है, मन के लड्डुओं से भूख नहीं मिटती, केवल कल्पना से सत्य नहीं मिलता। सीता को जगदम्बा के रूप में देखो, यह दृष्टि बदलते ही इच्छा भी बदल जाती है। अब अनुभव करें, जब आप संसार को पवित्र दृष्टि से देखते हैं तो इच्छाएं स्वतः शांत होने लगती हैं। अब अपने नेत्रों में एक दिव्य दृश्य लाएं। श्री राम केवल एक राजकुमार नहीं, बल्कि जगत के पिता। उनकी छवि को हृदय में भर लें। यह एक क्षण दुर्लभ है जब ईश्वर स्वयं आपके सामने प्रकट हो। अब कुछ पल बस उनके स्वरूप को अंतर में स्थिर करें। अब एक गहरा प्रश्न उठता है, जब अमृत का सागर सामने है तो हम मृग जल के पीछे क्यों भागते हैं? संसार की इच्छाएं मृग जल है और श्री राम का दर्शन अमृत है। अब अपने भीतर देखें, आप किसके पीछे दौड़ रहे हैं? धीरे धीरे उस दौड़ को छोड़ दें और अमृत की ओर मुड़ जाएं। अब जनकपुर की वह सभा धीरे धीरे विलीन हो रही है, पर एक सत्य आपके भीतर रह गया है। अहंकार हंस सकता है, चुनौती दे सकता है, पर अंततः विजय केवल विनम्रता और भक्ति की होती है। श्वास भीतर लें, धीरे से छोड़ें और अनुभव करें, जब श्री राम
अंतरात्मा में विराजते हैं तो मन की सारी दौड़ रुक जाती है। केवल एक ही अनुभूति शेष रहती है, शांति, समर्पण और दिव्य सत्य। जय श्री राम।